वीजा के रिलेटेड, अगर इटली स्टडी वीजा का जो स्कैम है, मैं इस वीडियो के अंदर जो मैं वो एक्सपोज करने लगा हूँ। फर्स्ट थिंग कि हमारा इटली में जो है एजेंट और कंसल्टेंट, बेशक मैं अपनी बात करूँ, मैं आप लोगों को जो है एडमिशन करवा देता हूँ, बट आई विल नॉट अरेंज योर अपॉइंटमेंट। मैं अगर आपकी अपॉइंटमेंट अरेंज नहीं करवा के देता, मैंने तो अपनी कंसल्टेंसी फीस चार्ज कर ली, वो 50,000 है, वो 5 लाख है, वो मैंने चार्ज करके अपने साइड पे कर लिया, मैंने आपको एडमिशन करवा के आपके डॉक्यूमेंट आपके हैंड ओवर कर दिए। बट नेक्स्ट स्टेप जो है, लास्ट जो 2025 में मैंने सबसे ज्यादा चीज देखी है, लोगों के बच्चों के पास उनके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, बट इशू अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। 90 to 95% लोगों ने जो है एजेंट और कंसल्टेंट से जो अपना केस प्रोसीड करवाया हुआ था। 5% बच्चे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपॉइंटमेंट, जिन्होंने जो है खुद प्रोसीड किया हुआ था, उनको अपॉइंटमेंट जो है मिल भी गई होगी या नहीं भी मिली होगी। जो मैं, क्योंकि जो ऑलरेडी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ लास्ट 3 to 4 मंथ से, वो मैं अपॉइंटमेंट सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्योंकि आपको कोई भी कंट्री की एम्बेसी जो है, किसी भी कंट्री की मैं बात करूँ, नीचे से सबसे जो बात कर रहा हूँ, जिम्बाब्वे की बात कर रहा हूँ, साउथ अफ्रीका की बात कर रहा हूँ, वो कंट्रीज भी जो है अपॉइंटमेंट सेल नहीं करती। ये तो इटली है, ये तो फिर यूरोप का वो कंट्री है जिसका हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैंने वहां जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है स्टडी करनी है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये आपको मैं कुछ चीजें हाईलाइट करने लगूंगा इस वीडियो के अंदर, कि आपने जिस एजेंट से, जिस कंसल्टेंट से अपना केस प्रोसीड करवाना है, तो फर्स्ट थिंग उससे ये क्लियर करना है, यू आर रिस्पॉन्सिबल, कि आप मुझे अपॉइंटमेंट बुक करवा देंगे कि नहीं। अगर वो कहेंगे सर वो बात की बात देखी जाएंगे या कोशिश करेंगे, उनका नॉट ट्राई, यू विल कंफर्म, देन आई विल प्रोसीड माय केस। फर्स्ट थिंग इज ये कि आप लोग पहले मुझे कंफर्म करें, मैं केस कर रहा हूँ, आपका आंसर मेरे से क्वेश्चन होना चाहिए कि सर आप मुझे अपना मेरा इटली की स्टडी वीजा अपॉइंटमेंट जो आप अरेंज करवा के देंगे कि नहीं करवा के देंगे। आपका मुझे मैं अपने जो 2 लाख लेके या 3 लाख लेके आपको एडमिशन प्री एनरोलमेंट फॉर्म जो है 2-4 पेपर जो आपके हैंड ओवर कर देता हूँ, वो पेपर्स आपके किस काम के हैं? वो पेपर आपके किसी काम के नहीं। आप बाद में जो अपॉइंटमेंट के लिए जो कभी 5 लाख पे कर रहे हैं जी, कभी आप खुद ट्राई कर रहे हैं, कभी आप रात को जाग रहे हैं। अगर आप किसी एजेंट या कंसल्टेंट से अपना केस प्रोसीड कर रहे हैं, किसी भी कोर्स के लिए कर रहे हैं, वो बैचलर है, वो मास्टर है, वो पीएचडी है, मैं अपनी बात करूँ, मैं किसी एजेंट या कंसल्टेंट का नेम नहीं ले रहा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपका केस जो है मैंने सबमिट करवाना है, वो कोई सी भी यूनिवर्सिटी, वो कोई सी भी कोर्स है। बट अगर मैं आप लोगों को ये वर्ड यूज करूं कि नहीं, मैं आपकी कोशिश करूंगा आपको अपॉइंटमेंट जो मिल जाए विदाउट एनी पेमेंट, जब आप लोगों ने पेमेंट ही कर दी है, ऑलरेडी कंसल्टेंसी ही चार्जेस आप उनको पे कर रहे हैं, आप ऑलरेडी उनसे ये बात कर रहे हैं कि सर मुझे आप अपनी ओवरऑल अमाउंट बताएं, इसके अंदर जो आपने मुझे अपॉइंटमेंट अरेंज करके देनी है और ऑन टाइम अरेंज करके देनी है। आप लोग की ये नहीं है कि आप लोगों का केस जो है आपका फेब इनटेक है, आप लोगों की जो अपॉइंटमेंट अटेंड कर रहे हैं, जो आप जून में अटेंड कर रहे हैं जी, आप एक 6-6 माह की जो है एक्सटेंशन ले रहे हैं। इसकी एक एक्सटेंशन लेने वाले एक सिनेरियो में जो आपका 99% जो है वीजा रिफ्यूज हो जाता है। मैं आपका केस जो है इनटेक से आपकी फेब में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, मैं आपको भेज रहा हूँ जी जुलाई में, जुलाई की आपका वीजा पासपोर्ट आएगा जी नवंबर में। तो इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये आता है कि आप लोगों का वीजा जो है रिफ्यूज हो जाता है। वो सारा प्रोसीजर जो आप लोगों ने, एक तो पैसों का वेस्ट तो हो गया जो आपने मुझे पे किया, उसके बाद जो सबसे बड़ा इशू आता है वो टाइम आता है। क्या आप लोग उसके चक्कर में जो है ना, बैचलर वाले जो है वो एडमिशन नहीं लेते एफएससी के बाद, मास्टर वाले जो है पाकिस्तान में कहीं किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेते, पीएचडी वाले जो है वो फर्दर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेते। तो मेक श्योर आप किसी से भी केस प्रोसीड करें कि फर्स्ट थिंग इज ये, मैं आपको ये स्कैम एक्सपोज कर रहा हूँ, मैं अपनी एग्जाम्पल देके कर रहा हूँ, मैं किसी का नेम नहीं दे रहा, कि मैंने तो अपने पैसे ले लिए कंसल्टेंसी के, मैंने अपना 2 लाख ले लिया, मैंने अपना 50,000 ले लिया, मैंने अपना 3 लाख ले लिया, बाद में अपॉइंटमेंट मिले ना मिले, एडमिशन उसको एक्सटेंड, वो पेपर्स आया हो जाए ना हो जाए, आपको ऐसा कोई आपको एडमिशन लेटर का फायदा नहीं है, प्री एनरोलमेंट फॉर्म का फायदा नहीं है अगर आपको अपॉइंटमेंट ऑन टाइम नहीं मिलती। अपॉइंटमेंट आपको लेट मिलती तब भी आपका नुकसान है, ना मिलने की तो बात की बात, अगर लेट भी मिलती है तो उस सूरत में आप लोगों का जो है वीजा रिफ्यूज होता है। तो मेक श्योर किया करें कि जिस किसी से भी आप अपना केस प्रोसीड करें तो उसे मेक श्योर पहले ये चीज करें, फर्स्ट थिंग कि एडमिशन तो हो गया, ये वो आप खुद करें, वो मैं करवा दूं, यू विल अरेंज अपॉइंटमेंट फॉर मी और नॉट। ओके जी, मैं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों का क्वेश्चन मेरे से ये होना चाहिए। अब आप लोग, मैं आपको कहूँगी जी मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को वैसे ही मिल जाए, अगर नॉट यू विल ट्राई, बट यू विल कंफर्म, फर्स्ट यू विल कंफर्म, देन आई विल अप्लाई फॉर इटली स्टडी वीजा, अदरवाइज यू विल नॉट अप्लाई फॉर दिस कंसल्टेंट। कि जी मैं मेरे से अप्लाई करें, तो अगर मैं आपको श्योरिटी नहीं दे रहा अपॉइंटमेंट की, इट्स मीन यू विल नॉट अप्लाई फॉर मी, या फिर मेरे थ्रू जो अपना केस प्रोसीड ना करें। फर्स्ट थिंग ये। दूसरी चीज ये, यूनिवर्सिटी अपने टॉप रैंकिंग जो है पब्लिक यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सारी चीजें प्रोवाइड कर रही है। पब्लिक यूनिवर्सिटी की जो वीजा रेशो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जो है ज्यादा है।
और क्योंकि इसमें आपको एक स्कॉलरशिप मिल जाता है, इसकी एक एजुकेशन जो सिस्टम है वो आपको फ्री कंपनसेट कर रही होती है, कल को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही होती है। इसमें वो आप बेशक बैचलर है, वो बेशक मास्टर है, वो बेशक पीएचडी है। तो कोशिश किया करें आप लोग पढ़े लिखे, आप लोग ये चीज़ें मेरे बताने के बजाय जो आप लोग खुद इन चीज़ों को अगर आप नोट करें तो ये आपसे बेहतर है। बाद में आपको ये आफ्टर एडमिशन आप लोगों को डिमांड की जाती है जी 7 लाख रुपया दे दे जी, 8 लाख रुपया दे दे जी, बोट हम आपको एम्बेसी से बाय करके दे देते हैं। एम्बेसी वाला जो है झूठ है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, एम्बेसी वाला झूठ है। मोस्टली आप देखेंगे पंजाब की बात कर रहा हूँ, 2 मिलियन प्लस जो है बैचलर मास्टर, और मैं ओवरऑल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, 2 मिलियन जो है उनके पास प्री इनरोलमेंट फॉर्म है, बट अपॉइंटमेंट का इशू है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एम्बेसी विल कंपनसेट 2 मिलियन स्टूडेंट। एम्बेसी ने मैक्सिमम जो है 500,000 स्टूडेंट्स को जो है कंपनसेट करना होता है। उसमें से जो है वीज़ा जो है मैं अगर बात करूँ तो 2 से 2.5 लाख वीज़ा मिल जाएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि 20 के 20 लाख लोगों को जो है अप्लाई करें। उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोग का कंट्री सेलेक्ट करें, और उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोग अपना सिनेरियो देखेंगे। अगर आप लोग किसी एजेंट या कंसल्टेंट से करवा रहे हैं, मेरे से करवा रहे हैं, तो थैंक यू फॉर वाचिंग लीडर टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस के ऊपर इटली एंड अदर कंट्रीज की जो मैं लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।